पूरी दुनिया में एक ही ऐसा फ्रूट है जिसके सीड्स फ्रूट के बाहर होते हैं। मैं बात कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज के बारे में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में स्ट्रॉबेरी उगाने और उसकी केयर के बारे में सब कुछ कवर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। तो इस साल गेट माई हार्वेस्ट टेरेस गार्डन पर बहुत सी स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगाए हैं मैंने। ये जो छोटे वाले पॉट्स हैं ना, ये सभी स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स से ही भरे हुए हैं। स्ट्रॉबेरी क्यों उगानी चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया में स्ट्रॉबेरी उगानी आसान है, तो फिर क्यों ना उगाई जाए। दूसरी चीज़, छोटी जगह में उग जाती है। ये पॉट का साइज़ देखो, 6 से 8 इंच के पॉट में आप स्ट्रॉबेरी लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट्स में स्ट्रॉबेरी लगा सकते हो। तीसरी चीज़, जब मौसम आता है सर्दी का और स्ट्रॉबेरी बाज़ार में मिलनी शुरू होती है तो वो अक्सर कंटामिनेटेड होती है, अडल्ट्रेटेड होती है, या मतलब उसमें या तो आर्टिफिशियल कलर्स, उसे वो वाला कलर देने के लिए यूज़ किए होते हैं। बहुत सी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल की गई होती हैं जो कमर्शियल फार्म्स से वो आती हैं। फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ में मोल्ड का प्रॉब्लम रहता है। जिन फैसिलिटीज़ में फ्रीज़ की जाती हैं स्ट्रॉबेरीज़, वहाँ अक्सर स्ट्रॉबेरीज़ पर मोल्ड लगा होता है, क्योंकि फ्रीज़ कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो फिर क्यों ना इसे खुद उगाया जाए। स्ट्रॉबेरी का प्लांट कहाँ से लाया जाए? सीड से उगा सकते हैं, लेकिन सितंबर एंड में। अब अक्टूबर एंड आ गया है, सीड से लगाने का टाइम लेट हो चुका है। पौधा बहुत छोटा रह जाएगा। सर्दी में वैसे ही ग्रोथ जो है थोड़ी सी रुक जाती है बीच में, तो आपको फ्रूट सही टाइम पर नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप या तो ऑनलाइन या फिर किसी लोकल नर्सरी में इस पौधे को ढूंढिए। ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपका जो भी शहर है वहाँ पे कौन कौन सी नर्सरीज़ हैं, उनके फ़ोन नंबर्स मिलेंगे। वहाँ कॉल कीजिए और पूछिए। 50 to 80 रुपीज़ में एक हेल्दी स्ट्रॉबेरी का प्लांट मिल जाना चाहिए आपको आराम से। तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के बारे में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये भी पता चलेगा कि ये स्ट्रॉ यानी भूसा मैं कहाँ से लाई, इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, 6 से 8 इंच के गमले में स्ट्रॉबेरी लगा सकते हो। ज़्यादा गहरा गमला नहीं चाहिए, वो जो कश्ती वाला गमला होता है उसमें भी लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हो। स्ट्रॉबेरी के लिए आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स चाहिए। जब मैंने ये पौधे लगाए थे तो शॉर्ट वीडियो बनाया था सॉइल को मैं प्रिपेयर करके कैसे मैंने इन गमलों में डाला था। ये देखना है कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ज़रा सा एसिडिक सॉइल पसंद है, और जिस भी गमले, कंटेनर, बास्केट में लगा रहे हो, नीचे छेद होना ज़रूरी है और छेद ब्लॉक्ड ना हो। ड्रेनेज होल अच्छे से चाहिए, नहीं तो रूट रॉट होगा। जब आप पॉटिंग सॉइल मिक्स बना रहे हो इसका, तभी आपको इसके अंदर बोन मील या रॉक फॉस्फेट और कॉम्पोस्ट मिला देनी है, जिससे कि पौधे को जो इनिशियल न्यूट्रिशन है वो मिल जाए। आपने सबसे पहली बार स्ट्रॉबेरी कब खाई थी या देखी थी? कोई याद है, मेमोरी है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मेरी एक मेमोरी है, मैं क्लास 8 या 9 में होंगी और नॉर्मली पापा ही बाज़ार से फ्रूट्स खरीद कर लाते थे, तो वो एक बार स्ट्रॉबेरी भी लेकर आए। हमें पता था स्ट्रॉबेरी क्या होती है, लेकिन हमने कभी खाई नहीं थी तब तक। एक बॉक्स में लेकर आए और उन्होंने बताया कि ये एक्सपेंसिव है और 1-2 दिन में ख़त्म भी करनी है और बच्चों ने ही खानी है, मतलब मैंने और मेरे भाई ने। तो तब तो हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब समझ आता है कि मतलब पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उनके बच्चे ही होते हैं ना, तो उन्हें लगा कि ये एक स्पेशल सा फ्रूट है, ये बच्चे ही खाएं। तो ये मेमोरी है मेरे मन में। देखो, स्ट्रॉबेरी के जो पौधे होते हैं ना, उन्हें कंसिस्टेंट मॉइस्चर पसंद है, लेकिन खड़ा हुआ पानी, उनकी जड़ें जो हैं वो सॉगी हो जाएं, गीली हो जाएं, ये पसंद नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है, ऊपर पानी नहीं देना, पत्तियों के ऊपर, बेस के पास पानी देना है जब भी देना है। और जब फ्लावरिंग, फ्रूटिंग शुरू हुई है तो पानी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ानी है, लेकिन फ्रूट के ऊपर पानी नहीं देना है, फिर पौधा जो है ख़राब होकर गलना शुरू हो जाता है। तो फिर स्ट्रॉबेरी के पौधे को पानी देने का सही टाइम क्या हुआ? या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, तब पानी दो तो सही रहेगा। सर्दियों के अंदर वैसे भी
एक रूल है जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वाटरिंग एक्टिविटीज़ करनी है वो सुबह देनी है, सुबह पानी देना है, रात में नहीं देना है, क्योंकि रूट रॉट का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी रात जो है ओस भी गिरती है बहुत बार, और अगर पौधा गीला रहेगा तो गड़बड़ हो सकती है। स्ट्रॉबेरी के बारे में ना एक चीज़ और नोटिस करना, जब स्ट्रॉबेरी ठंडी होती है ना, जैसे फ्रिज से निकली है या फ्रोज़न है, तो आपको खट्टी लगेगी ज़्यादा। अगर रूम टेम्परेचर पे होगी तो मीठी लगेगी। वैसे स्ट्रॉबेरी जो है वो एप्पल की तरह मीठी नहीं होती है, स्ट्रॉबेरी में थोड़ा सा सावरनेस तो आता ही है। और जो स्ट्रॉबेरी आपको बाज़ार में मिलती है ना इतनी बड़ी बड़ी, जो आप स्ट्रॉबेरी घर में उगाओगे उसका साइज़ वो बाज़ार वाली स्ट्रॉबेरी से 1/3 ही रहने वाला है। एंड यू हैव टू बी हैप्पी विद इट, क्योंकि वो ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी है। जो वो उग रही है उसमें पता नहीं कितनी तरह के हार्मोन्स और पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, इसलिए उसका साइज़ वैसा है। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ, बड़े साइज़ का फ्रूट या बड़े साइज़ की वेजिटेबल का मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। ये मैं स्ट्रॉबेरीज के लिए लेने आई हूँ। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? स्ट्रॉबेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ है? हाँ अर्च। तो ये छुटकी ने मेरी मदद की है। यहाँ ना गुज्जर रहते हैं कुछ, उनके पास पराली है, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर दिख गया था कि यहाँ पे बहुत सी कटी हुई स्ट्रॉ थी। स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉबेरी की मल्चिंग की जाए, तो मैंने यहाँ से स्ट्रॉ ले ली है और अब इसे स्ट्रॉबेरी में डालेंगे। इसने मेरी मदद की है स्ट्रॉ लेने में, डालने में। अगर आपको कटी हुई स्ट्रॉ नहीं मिल रही है, लंबे वाला भूसा मिल रहा है, वो भी आप ले सकते हो। तो ये है वो पराली जो कि मैं गुज्जरों से लेकर आई हूँ। और आपको पता है सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ही नहीं, टमाटरों को भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी फ्रॉस्ट सेंसिटिव होते हैं। तो पिछले साल भी मैंने उन्हें बचा लिया था इसी तरह से, पराली की मदद से। तो और ले आऊँगी अगर चाहिए होगी। वैसे भी मेरी दोस्ती हो ही गई है अब। मल्चिंग करने का फ़ायदा क्या है? देखो, सबसे पहले तो जो वीड्स है ना, खरपतवार, वो सप्रेस हो जाते हैं जब हम मल्चिंग करते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रॉबेरी के पौधे को कंसिस्टेंट मॉइस्चर चाहिए। इंडिया के मौसम के हिसाब से मल्च डालेंगे तभी कंसिस्टेंट मॉइस्चर मिलेगा। तीसरी बात, जैसे हमें सर्दियों में कंबल रज़ाई चाहिए, उसी तरह से इन पौधों को भी तो चाहिए। तो चाहे आप स्ट्रॉबेरी ज़मीन में उगा रहे हो, गमलों में उगा रहे हो, मल्चिंग करो। ये देखो, छत पर भी जो गमले हैं उनमें मैंने मल्चिंग की है। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्राउन को कवर नहीं करना है। जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना पौधे का, उस पर कोई चीज़ ना आए, फिर पौधा गल सकता है। अगर आपको भूसा नहीं मिल रहा है तो आप पाइन नीडल्स, वुड चिप्स, ग्रास क्लिपिंग्स या पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तो भूसा ही रहेगा। अब यहाँ मेरे पीछे भी इस गार्डन बेड में स्ट्रॉबेरीज हैं। स्ट्रॉबेरीज को ना पूरी धूप चाहिए, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। और सर्दियों में क्या है कि दोपहर की धूप भी ज़्यादा हार्श नहीं होती है। तो अगर आपके वहाँ पर टेम्परेचर्स जो हैं 30 डिग्री से नीचे गिर चुके हैं, 20-25 की रेंज में आ चुके हैं, तो आप स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाने के बाद उसे पूरी धूप में रख सकते हो। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं, प्लांट लगा लिया है, थोड़ी देर उसे आफ्टरनून सन से बचा लो और 1 हफ्ते के बाद आप उसे पूरी धूप में लगा सकते हो, क्योंकि तब तक टेम्परेचर्स वैसे भी और गिर जाएंगे। अब स्ट्रॉबेरी में अगर हम खाद की बात करें ना, तो हमने शुरू में ही जब हम लगा रहे हैं पौधा, उस वक्त हमने मिट्टी के अंदर बोन मील और कंपोस्ट मिक्स कर दिया है। तो मेन न्यूट्रिशन उसका कवर हो गया है। हर महीने, अब उसके 1 महीने के बाद आपको उसे खाद देनी है। और मैं प्रेफर करूँगी कि जब तक फ्लावरिंग नहीं शुरू हो रही है, फ्रूटिंग नहीं शुरू हो रही है, तब तक आप कॉम्पोस्ट दे सकते हैं, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे ही आपको दिख रहा है कि फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो आप बोन मील डालिए, क्योंकि बोन मील से ही ज़्यादा अच्छा हेल्दी फ्रूट आने वाला है। बोन मील नहीं तो रॉक फॉस्फेट नहीं तो प्रॉम, जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ वीडियोस में। इस वीडियो में लिंक भी कर दूंगी मैं।
पहला फूल जब आ रहा है पौधे में, पहला दूसरा फूल जो है वो आपको निकाल देना, ताकि पौधा जो है थोड़ा और तैयार हो जाए आगे बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज बनाने के लिए, हेल्दी स्ट्रॉबेरीज बनाने के लिए। तो शुरू की 1-2 बड्स तो आपको निकाल ही देनी है। एक और चीज़ जो आपको टाइम टू टाइम निकालनी है, कोई पत्ते जो हैं डैमेज्ड हैं, सूखे हैं, उन्हें कट कर दीजिए। स्ट्रॉबेरी के कंपेनियन प्लांट्स की लिस्ट स्क्रीन पर आ रही है। उनमें से एक है मटर, जो कि जर्मिनेट हो चुके हैं यहाँ 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 इधर, और बीच में स्ट्रॉबेरीज तो लगी ही हुई हैं। जिस गमले या कंटेनर में आपने स्ट्रॉबेरी लगाई है वहाँ आप गार्लिक या लहसुन भी लगा सकते हो साथ में। कंपेनियन प्लांट है वो, और हानिकारक कीट पतंगों को भी दूर रखेगा। तो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का बहुत अच्छा मेथड है, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती इसे। स्ट्रॉबेरीज के साथ लैटिस यानी सलाद पत्ते भी लगाए जा सकते हैं। तो मेरे पास सीडलिंग्स रेडी थे, वो भी मैंने स्ट्रॉबेरीज के साथ लगा दिए। अब अगर पेस्ट्स की बात करें तो स्ट्रॉबेरी के अंदर एफिड्स, मीलीबग्स, स्लग्स, स्नेल्स का प्रॉब्लम रहता है या फंगस लग जाती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा गीला नहीं रखना है गार्डन। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, पानी देने की आदत होती है, रोज़ रोज़ ज़रूरी नहीं है। पहले देखो कि सूखा है फिर ही देना है। आपको नेचुरल मेथड यूज़ करने हैं। लहसुन जो है कंपेनियन प्लांट है, स्ट्रॉबेरी के साथ लगा सकते हो, उसको लगाओ। स्ट्रॉबेरी के जिस गमले में आपने स्ट्रॉबेरी लगाई है उसकी साइड पर लगा लो। किसी भी जगह पर ज़मीन में लगा रहे हो तब भी। मटर भी उगा सकते हो। मटर से पेस्ट नहीं भागेंगे, लेकिन कंपेनियन प्लांट है। बीन्स भी नाइट्रोजन फिक्स करती हैं फलियाँ, और स्ट्रॉबेरी ज़्यादा हेल्दी आती है। तो आप पेस्ट कंट्रोल के नेचुरल मेथड, नीम ऑयल स्प्रे है, रात में लहसुन भिगो दिया है वो वाला पानी, चिली वाटर, ये सब डालोगे तो स्लग्स एंड स्नेल्स भी दूर रहेंगे। बट ओवरऑल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपने सही से मल्चिंग की है। बहुत बार मुझे एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती थी, तो मैंने ये पत्थर पेंट करके रखे हैं। फ्रूटिंग होने से पहले ये पत्थर डाल देती हूँ मैं पौधों के बीच में, पंछियों को धोखा देने के लिए। फिर वो स्ट्रॉबेरीज को ख़राब करने नहीं आते। स्ट्रॉबेरी के एक हेल्दी प्लांट से ऑलमोस्ट 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज मिल जाती है। मतलब एक वो जो प्लास्टिक का बॉक्स आता है बाज़ार में, उसमें भी 5-6 स्ट्रॉबेरीज ही होती हैं, और वो भी मैंने आपको बताया ही है क्या प्रॉब्लम है उनके साथ। तो एक पौधा आपको ऑलमोस्ट 2 डिब्बी स्ट्रॉबेरीज दे सकता है अगर आप उसकी देखभाल सही से कर रहे हो, जो टिप्स मैंने बताई हैं उनका यूज़ करके। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काम का लगा। जब वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर भी कीजिए। जाते जाते कहना चाहती हूँ, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, गुड थिंग्स हैपन। जब आप अच्छा सोचते हैं, सही सोचते हैं, तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपने स्ट्रॉबेरी के जो पौधे लगाए हैं वो स्ट्रॉबेरीज के साथ भर जाएंगे और आपको बहुत सा हार्वेस्ट मिलेगा। मैंने भी ऐसा ही इमेजिन कर लिया है, अपने घर और टेरेस के प्लांट्स के लिए भी और आपके प्लांट्स के लिए भी। तो ऐसे ही पॉजिटिव सोचते रहो और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।